आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर हम एक शिक्षक के नाते आपको वचन दे रहे हैं कि YouTube पर सब लोग गणित का शॉर्टकट बताते हैं, गणित का शॉर्टकट बताते हैं। अरे शॉर्टकट क्यों बताना भाई, हम उसका बेसिक बता देंगे। यदि आपको बेसिक पता होगा तो शॉर्ट अपने मन से क्या करेंगे, बना लेंगे। इसलिए हम आपके लिए एक बेसिक सा चीज स्टार्ट कर रहे हैं। नाम है उसका वेव, तरंग। नाम है उसका तरंग। ये तरंग के कई वीडियो आएंगे। तरंग भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। इन सभी भागों को जब कंप्लीट पढ़ेंगे, अब एक ही बार 5 घंटे का वीडियो बना देंगे तो भाई तो समझ में आएगा नहीं। इसलिए तरंग को हम 4, 5, 6, 7 भागों में पढ़ेंगे। छोटा छोटा क्लिप बनाएंगे जिससे आपको पढ़ने के लिए सुविधा रहे। आइए हम स्टार्ट करते हैं। तरंग, तरंग की अंग्रेजी होती है वेव। तरंग की अंग्रेजी क्या होती है, वेव होती है। अच्छा, ये तरंग होता क्या है, तरंग होता क्या है, तरंग क्या है? पहला क्वेश्चन दिमाग में है, पहला कि तरंग क्या है। तो तरंग जो है किसी सरफेस पर, किसी सरफेस पर, किसी सरफेस पर, सरफेस मतलब पृष्ठ, पृष्ठ का मतलब तू जान सकेला, जलीय पृष्ठ, पोखरा, तालाब, गंगा माता जी का पानी का जो ऊपर वाला सतह बा जो दिखाई देता, जब लगता कि चलता, वही के कहल जाला पृष्ठ। तो किसी सरफेस पर डिस्टरबेंस, स्पेलिंग गलती हो सकती है, डिस्टरबेंस, किसी सरफेस पर डिस्टरबेंस के पैटर्न को वेव कहते हैं। समझो, इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझो इस बात को क्या कर रहे हैं। किसी पृष्ठ पर, किसी सरफेस पर, सरफेस का मतलब क्या हो गई, पृष्ठ। अब पृष्ठ मतलब तो दिमाग में लिखे काम करते हो कि माना कि जलीय पृष्ठ हो, जैसे जल का पृष्ठ होला है, जल का पृष्ठ पानी। तो किसी सरफेस पर मान लेते हैं, ध्यान से समझो, मान लेते हैं कि एक ये गोला सा तालाब है। मान लेते हैं कि ये कोई तालाब है, कोई शक्ल सूरत हो सकता है। इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है। ये एक तालाब है, ये एक क्या है, तालाब है। इस तालाब में पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। तो ये एक तालाब है जो गोलाकार का दिखाया गया है। यह एक क्या है, तालाब है जो गोलाकार का दिखाया गया है। इसमें पानी भरा हुआ है। जब हम इस पानी से भरे हुए तालाब में पत्थर का एक टुकड़ा, ये क्या है हमारा भाई, एक पत्थर का टुकड़ा डाल देते हैं पानी से भरे हुए तालाब में। ये क्या है हमारा,
पत्थर का टुकड़ा। तो जब किसी पानी से भरे हुए तालाब में पत्थर का टुकड़ा डाला जाता है तो उसका जो, अब ये जो पानी है ये पानी का पृष्ठ है जो ऊपर दिखाई दे रहा है, ये क्या है? पानी का पृष्ठ है। तो जब पानी से भरे हुए तालाब में पत्थर का टुकड़ा डाला जाता है तो इसका जो सतह है पानी का वह डिस्टर्ब हो जाता है। क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है। क्या हो गया? पानी से भरे हुए तालाब में पत्थर का टुकड़ा डाल देते हैं तो जो इसका सतह है पानी के ऊपर वाला सतह, उसमें डिस्टरबेंस उत्पन्न हो जाता है, उसमें डिस्टरबेंस उत्पन्न हो जाता है। और जब डिस्टरबेंस उत्पन्न हो जाता है तो ऐसे 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 ये एक पैटर्न प्राप्त होने लगता है। इसी पैटर्न को हम वेव कहते हैं। इसी पैटर्न को हम क्या कहते हैं? वेव कहते हैं। जब हम किसी पानी से भरे हुए तालाब में पत्थर का टुकड़ा डालते हैं तो पानी का जो सतह है वह सतह डिस्टर्ब हो जाता है और वहां से एक पैटर्न का इनिशिएशन होता है, एक पैटर्न प्रारंभ होता है। एक ऐसे देखिए पैटर्न प्रारंभ हो गया, यहां पत्थर का टुकड़ा डाले तो पानी का जो ऊपरी सतह था उसमें डिस्टर्ब हो गया और डिस्टर्ब होने के कारण क्या हुआ? एक पैटर्न का डेवलपमेंट हुआ। पानी से भरे हुए तालाब में एक पत्थर का टुकड़ा डाल दिया जाए तो जो पानी का सतह है वह सतह डिस्टर्ब हो जाती है और उसके केंद्र से एक जो है पैटर्न बनने लगता है। एक केंद्र से, ये सर्किल है, सर्किल का केंद्र है, केंद्र से एक पैटर्न बनने लगता है और इसी पैटर्न को हम क्या कहते हैं? वेव कहते हैं। इसी पैटर्न को हम क्या कहते हैं? वेव कहते हैं। फिर से एक बार सुनिए, यदि हम पानी से भरे हुए तालाब में पत्थर का टुकड़ा डालते हैं तो पानी का जो ऊपरी सतह है जो कि शांत था उसमें डिस्टरबेंस उत्पन्न हुआ और उसके केंद्र से एक पैटर्न बनना चालू हुआ। इसी बनने वाले पैटर्न को हम वेव या तरंग कहते हैं। इसी बनने वाले पैटर्न को हम वेव या तरंग कहते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि तरंग कितने प्रकार के होते हैं। आइए देखें कि तरंग कितने प्रकार के होते हैं। चलिए, टाइप्स ऑफ वेव, तरंगों के प्रकार, तरंग कितने प्रकार के होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या आपने कभी कल्पना किया है कि हम बोल रहे हैं तो हमारी जो ध्वनि है सुनने वाले के कान तक कैसे पहुंचती है? तो जब हम इसकी गहराई में पहुंचे तो हमें पता चला कि जो श्रोता हमारी बातों को सुन रहा है उस श्रोता और हमारे बीच में, यानी स्रोत और श्रोता के बीच में हवा भरा हुआ है, दुनिया भर की गैसें भरी हुई हैं। स्रोत और श्रोता के बीच 36 प्रकार की गैसें भरी हुई हैं, एकदम पूरा है। लेकिन वो गैसें जो है वो पारदर्शी हैं, मतलब उसमें से हम आर पार क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं।
उसमें से आर पार क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो जब हम क्या करते हैं, ध्वनि उत्पन्न करते हैं, तो हमारे सामने वाले को वह ध्वनि क्यों सुनाई देती है? तो इसका आंसर यह है कि जो सुन रहा है और जो सुना रहा है, इन दोनों के बीच में एक माध्यम है। इन दोनों के बीच में एक माध्यम, जैसे गैसें भरी हुई हैं। आज जब हम बोल रहे हैं तो यह भी तो एक तरंग है। यदि माध्यम में कण न होते, यदि माध्यम में कण न होते, यानी माध्यम होता ही नहीं, तब हमारे सामने वाले को केवल ये आंख से दिखाई देगा कि ये मुंह तो चला रहे हैं, लेकिन यह आवाज हमारे सामने नहीं आ रही है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? स्रोत और श्रोता, जो हम बोल रहे हैं, जो सुन रहा है, उसके बीच में क्या होना चाहिए? एक माध्यम होना चाहिए। अब वह माध्यम का कण जो है क्या करेगा? जो तरंग हम बोल रहे हैं मुंह से, वहां से तरंग निकली, हम मुंह से बोल रहे हैं हेलो, तो यहां से तरंग निकली। अब यह तरंग चल रही है और माध्यम में कण भी है, कण भी है, तो वह कण भी चलेंगे, वह कण भी चलेंगे, तभी तो भाई तरंग आगे बढ़ेगा। ध्वनि नाम की जो तरंग है, वह तरंग आपको सुनाई देगी। चलिए, चैप्टर बहुत लंबा हो जाएगा टॉपिक, इसलिए ध्यान से समझिए। तरंगों के प्रकार। तरंगों के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेव्स। देखो, तरंगों के प्रकार, तरंगे देखिए, तरंगों के प्रकार। तरंगों के प्रकार, जब माध्यम के कण गति करें, माध्यम हो ही नहीं, हो ही, समझो बात को। यानी जिन तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसको ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जिन तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता हो। समझना ध्यान से। और ये क्या कह रहे हैं? जब जिन तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता न हो, ऐसे समझो, जिन तरंगों को आगे बढ़ने के लिए, जिन तरंगों को माध्यम की आवश्यकता न हो, माध्यम की आवश्यकता न हो, न हो, तो जिन तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है,
आज जिन तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इस बेस पर हम देख रहे हैं। यानी ये बंटवारा किसके ऊपर है? तरंगों का बंटवारा कणों के कंपन के आधार पर, कणों के कंपन के आधार पर। ठीक है, इसमें कण कंपन करते हैं, इसमें तो माध्यम होता ही नहीं, तो कण कंपन कहाँ करेंगे? चलो छोड़। तो तरंगों के प्रकार, तरंग दो प्रकार के। ऐसा तरंग जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तब इसे क्या कहते हैं? तब इसे क्या कहते हैं? ऐसा तरंग जौन की चली तो के माध्यम का जरूरत पड़ी, ओइसन तरंग के का कल जी हमने का बोला? यांत्रिक तरंगे, मैकेनिकल वेव्स। दिखाई दे रहा है? तो जिन तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जिन तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं? यांत्रिक तरंगे। और जिन तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे। यानी इसका नाम ये हो गया और इसका भी नाम ये हो गया। ध्यान दीजिए, तरंगों के प्रकार। भाई तरंग का काम होता है आगे बढ़ना, चलना। तो जब तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो ऐसे तरंगों को तो हम यांत्रिक तरंगे कहते हैं। और जब तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, उसे क्या कहेंगे? विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो तरंगों के प्रकार, तरंगे दो प्रकार की होती हैं। एक होता है यांत्रिक तरंगे और दूसरा होता है विद्युत चुंबकीय तरंगे। जो यांत्रिक तरंग होती है, उसमें तरंग के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। उसमें तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, उनमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे रेडियो की सिग्नल है, रेडियो स्टेशन से जो सिग्नल आता है, हम अपने घर में रेडियो रखे हैं, तो क्या वो किसी तार के माध्यम से सिग्नल आता है? नहीं आता है। तो ऐसी तरंगे जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, उसे हम क्या कहेंगे? विद्युत चुंबकीय तरंगे। और जिन तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी, उसे क्या कहेंगे? विद्युत चुंबकीय तरंगे। जिनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंग, और जिन्हें माध्यम की आवश्यकता होती है, उन्हें यांत्रिक तरंगे कहते हैं। अब देखो, जो यांत्रिक तरंग है, यह दो प्रकार का होता है। यांत्रिक तरंग जो है, ये कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। यांत्रिक तरंग दो प्रकार का होता है। एक होता है अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, और दूसरा क्या होता है? अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग। तो यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की होती हैं, एक अनुदैर्ध्य तरंग और एक क्या है? अनुप्रस्थ तरंग। एक अनुदैर्ध्य तरंग, एक अनुप्रस्थ तरंग। भाई तरंग बताए थे कि तरंग क्या होता है? किसी माध्यम में सरफेस पर उत्पन्न हुआ डिस्टरबेंस है, जिसके कारण क्या होता है? एक पैटर्न प्राप्त हो जाता है। उसी पैटर्न को हमने क्या किया था? वेव बताया था। तरंगों के प्रकार, तरंगे दो प्रकार की होती हैं। ऐसी तरंगे जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी तरंगे जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगे। ऐसे तरंगे जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, अर्थात उसे क्या कहेंगे? अनुदैर्ध्य तरंगे।
अनुप्रस्थ तरंग है। ये दोनों यांत्रिक तरंग है, यांत्रिक तरंग कहे चाहे अनुप्रस्थ तरंग, दोनों एक साथ के, दोनों एक ही बात है। तो जिन तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यांत्रिक तरंगें, ये दो प्रकार की, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। और जिन तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, उसे हम क्या कहेंगे? विद्युत चुंबकीय तरंग। अब जो विद्युत चुंबकीय तरंग है, ध्यान से देखो, जो विद्युत चुंबकीय तरंग है, जो विद्युत चुंबकीय तरंग है, जो विद्युत चुंबकीय तरंग है, चलो ठीक है। जो विद्युत चुंबकीय तरंग है उस पैटर्न में व्यवस्थित होती हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, इसका ट्रिक भी लिख सकते हैं। ट्रिक लिख देते हैं, yx uv स्क्वायर, yx uv स्क्वायर, v स्क्वायर मतलब विद्युत है, yx uv स्क्वायर IMR। y मीन्स क्या हुआ? गामा, गामा किरणें। x किरणें या यस तरंगें, गामा तरंगें। यू को क्या कहते हैं? यू को अल्ट्रा वायलेट क्या कहते हैं? अल्ट्रा वायलेट। इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को यूवी लाइट कहते हैं, यूवी रे, यूवी तरंग, यूवी तरंग। दोनों भी दृश्य है, भी को क्या कहेंगे? विजिबल दृश्य। इंफ्रारेड अवरक्त, एम माने माइक्रो, माइक्रो माने सूक्ष्म, आर मीन्स रेडियो। ठीक है, तो ये गामा तरंगे, यक्स किरणें, यूवी लाइट, यूवी रे, यूवी वेव, विजिबल दृश्य, दृश्य तरंग, अवरक्त तरंग, सूक्ष्म तरंग, रेडियो तरंग। ध्यान दिए, रेडियो तरंग, ध्यान, रेडियो तरंग, ध्यान। अब जौन हाई यूवी बा, हाई जौन यूवी बा, अल्ट्रा वायलेट, हाई कहा यूवी, यही तो अल्ट्रा वायलेट के रीजन हो गए, जैसे ही तक हाई देखा। इंफ्रारेड है, ये इंफ्रारेड है, ये विजिबल है। तो जो ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक जो है भाग, यहाँ से यहाँ तक ये जो भी वाला भाग है, इसके 7 भाग फिर हो जाते हैं, 7 पार्ट। ये क्या है? भी है, आई है, बी, जी, वाई, ओ, आर। इसका हम डिटेल से, इस वाले पार्ट को हम डिटेल से तरंग, ये जो वीडियो रहेगा तरंग भाग 1। अब इसके आगे का जो है बनेगा तरंग भाग 2, फिर इसके आगे बनेगा तरंग भाग 3। फिर से एक बार शॉर्टकट देखो, शॉर्टकट देख लो इसको। तरंग क्या होता है? तरंग क्या होता है? ध्यान से समझो, तरंग क्या होता है। तो तरंग किसी
सरफेस पर, पृष्ठ पर, जल का पृष्ठ है जैसे पानी तालाब में भरा हुआ। तो वेव क्या होता है कि किसी पृष्ठ पर डिस्टरबेंस के कारण, पत्थर गिरा होता तो डिस्टर्ब होता, तो डिस्टर्ब के कारण एगो पैटर्न बने लगेला। उ पैटर्न का होई कि उ केंद्र से दूर हटत चल जाला। यही पैटर्नवा के हमनी का कहल जा, तरंग कहला जा। तरंग के प्रकार, तो जिन तरंगों को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है और जिन तरंगों को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, तो जिन तरंगों को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है उसे यांत्रिक तरंगे, और जिन तरंगों को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता न हो उसे क्या कहेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे। इसका नाम है अंग्रेजी में मैकेनिकल वेव्स, उसका नाम है विद्युत चुंबकीय, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो विद्युत चुंबकीय तरंगे। अब ध्यान दो, माध्यम की आवश्यकता न हो, तो जिसको माध्यम की आवश्यकता होती है उसको यांत्रिक तरंगे, जिनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती उसे विद्युत चुंबकीय तरंगे। अब जो यांत्रिक तरंग है वह दो प्रकार का, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ और ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल। ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडिनल, तो ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडिनल अंग्रेजी का ध्यान समझो। तो यांत्रिक तरंगें ऐसी तरंगें हैं कि जो चलेंगी तो मीडियम रहेगा, ऐसी तरंगें जो चलेंगी तो मीडियम नहीं रहेगा। तो यांत्रिक तरंगें दो प्रकार की, अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य। विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 प्रकार की हो गई। पहले वाला को गामा तरंगे, दूसरे वाले को एक्स तरंगे, तीसरे वाले को यूवी पराबैंगनी प्रकाश की किरण। सुन लो बजा, पराबैंगनी प्रकाश की किरण, तो यूवी है, यूवी तरंग वही में आवेला पराबैंगनी में। तो ये पराबैंगनी है, ये क्या है हमारा अवरक्त है। तो पराबैंगनी और अवरक्त के बीच में दृश्य है, इसको हम देखते हैं, इसको हम क्या करते हैं, मानव देखता है। भाई देखिए यहां से यहां तक जो पार्ट है ये भी का है, भी मीन्स विजिबल, विजिबल मीन्स दृश्य, ऐसा तरंग जो हमें दिखाई देगा, इसे दिखाई देगा ऐसे। तो ये दृश्य है, दृश्य के इधर क्या है यूवी तरंग, इधर क्या है अवरक्त तरंग, आई मीन्स इंफ्रारेड अवरक्त तरंगे। तो अवरक्त तरंगे और यूवी तरंगों के बीच का जो जगह है उसे दृश्य तरंग कहेंगे। इसी दृश्य तरंग के हाई स्कूल में पढ़ाया गया था, 7 भाग होते हैं, 7 रंग होते हैं, VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। V मीन्स वायलेट, I means indigo, B means blue, G means green, Y means yellow, O means orange, R means red। यानी ये दृश्य तरंगे जो है 7 भागें होती हैं, दृश्य तरंगे में 7 भाग। चलो, जिन तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता ना हो, विद्युत चुंबकीय तरंगे, यह 1 2 3 4 5 6 7 प्रकार की होती हैं। पहले प्रकार की तरंग को गामा तरंगे, दूसरे प्रकार की एक्स तरंगे, तीसरे वाले को पराबैंगनी प्रकाश की तरंगे, इसके बाद दृश्य प्रकाश की तरंगे, इसके बाद अवरक्त प्रकाश की तरंगे, इसके बाद सूक्ष्म तरंगे, और सबसे लास्ट में क्या है रेडियो तरंगे। रेडियो तरंगे, तो रेडियो तरंगों की अब ये जो होता है VIBGYOR, VIBGYOR, V मीन्स वायलेट बैगनी, इंडिगो जामुनी, ब्लू नीला, ग्रीन हरा, येलो पीला, ऑरेंज नारंगी, रेड मीन्स लाल। ये 7 कलर दृश्य भाग के होते हैं। यानी कि जिन तरंगों को माध्यम की आवश्यकता होती है, यांत्रिक तरंग 2 प्रकार, अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य। जिन तरंगों को माध्यम की आवश्यकता न हो उसे विद्युत चुंबकीय तरंगे 7 प्रकार का, गामा, एक्स, यूवी, दृश्य और रक्त, सूक्ष्म, रेडियो। ठीक है, इसका ट्रिक ये बना दिए हम, याद कर लेना, YXUV²IMR। ठीक है, इसके आगे के वीडियो अर्थात तरंग भाग 2 में हम इसको
और आगे से डिटेल से पढ़ेंगे कि अनुप्रस्थ क्या होता है, अनुदैर्ध्य क्या होता है, दृष्ट तरंगें कितनी प्रकार की होती हैं, रेडियो तरंगों की जो आवृत्ति होती है बहुत ज़्यादा होती है, इसका जो तरंग दैर्ध्य होता है बहुत कम होता है, गामा की जो होती है आवृत्ति जो है बहुत कम होती है और तरंग दैर्ध्य बहुत क्या होती है, ज़्यादा होती है। इन सब बातों के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद होगा कि आपको यह वीडियो क्या हुआ, पसंद आया होगा। अधिक यदि वीडियो पसंद आ गया तो आप हमारे YouTube के चैनल चतुर्वेदी क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और साथ में साथ भैया जी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।